हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th, तो ये आपकी किया है अभी। तो ये इसका टॉपिक कौन सा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अभी तक हम अपनी पिछली 2 वर्कशीट में क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और एमएनसी जो है यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी कैसे ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमने लिबरलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो भी अलग अलग देशों के साथ जो ट्रेड होता है। अब देखो, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि एक देश अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी के साथ जोड़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी को कंडक्ट करने के लिए उसमें ट्रेड होगा, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होगा, फिर वो चाहे किसी भी पर्पज़ से हो। तो इन सब चीज़ों को, जो ट्रेड एक्टिविटी होती है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, एक संस्था बनाई गई है, जैसे उसको बोला गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या काम होता है कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको लिबरलाइज किया जाए, यानी कि उसको टैक्स फ्री किया जाए। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो इनिशिएटिव था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये किसने स्टार्ट किया था? डेवलप्ड कंट्री ने, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, इन्होंने स्टार्ट किया था। WTO एस्टैब्लिश रूल रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो भी अलग अलग कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी रूल होते हैं उसको ये जो है क्या करता है? स्टैब्लिश करता है। एंड सीज, और ये देखता है कि दैट दीज रूल्स आर ओबे, कि सब लोग जो उसके द्वारा बनाए हुए कानून है, रूल्स है, उनको ओबे करें, यानी कि उनको माने। अबाउट 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ द WTO के आज के टाइम पे 160 के करीब कंट्रीज जो है मेंबर हैं। और मैं आपको बता दूं 1995 में जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आपके इम्पैक्ट को पढ़ना। सबसे पहला इम्पैक्ट है कि ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। अब क्या हो रहा है? देखो, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर के देशों की कंट्रीज, बाहर की कंट्रीज की जो कंपनियां हैं वो भी अलग अलग देशों में जा रही हैं। तो अब अपने खुद के देश की कंपनियों को बाहर के देश की कंपनियों से क्या मिल रहा है? कंपटीशन मिल रहा है। तो कंपटीशन मिलने के चक्कर में क्या हो रहा है, अब उनको अपनी जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी उनका सामान बिकेगा। तो एक कंपटीशन जो है वो डेवलप हो गया है अलग अलग कंपनीज के बीच में, ठीक है। तो इट हैज़ अ एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल रहा है कि भाई सस्ती दरों पे उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर क्योंकि कोई कंपनी महंगा बेचेगी तो उसका सामान बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो particularly the well-off section in the urban areas, there is a greater choice between these consumers who now enjoy improved quality at lower prices। मतलब वही कम पैसों में जो है लोअर क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं वो लोग अब खरीद पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे इंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन द पॉसिबल अर्लियर। अब पहले की तुलना में लोग जो है अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको हाई कर लिए हैं, अच्छा जीवन जो है वो बिता रहे हैं, ठीक है। न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन इंडस्ट्री एंड द सर्विसेज। अब क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनियां आ रही हैं तो जॉब्स के अलग अलग ऑप्शन जो है हमारे को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जॉब सेक्टर में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, अलग अलग जॉब्स आई हैं। लोकल कंपनीज जो हैं सप्लाइंग रॉ मटेरियल एटसेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रपोज्ड। तो जो अलग अलग प्रॉस्पर्ड हो रही हैं अलग अलग कंपनियां, उनको लोकल कंपनी क्या कहती हैं? लोकल कंपनी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। तो लोकल कंपनी जो है उनका एक रोल जो है वो बन गया रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का, और जो नई नई कंपनियां, नई नई जो इंडस्ट्री आई हैं उनका काम हो गया जॉब्स प्रोवाइड करना, ठीक है। 3 है सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। अब क्या हो रहा है, इंडिया की अलग अलग कंपनीज के बीच में क्या हो रहा है, एक कंपटीशन डेवलप हो गया है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि इन कंपटीशन डेवलप हो गया तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनका प्रोडक्शन अच्छा हो सके और उनका जो प्रोडक्ट है वो सस्ती दरों पे सब तक पहुंच सके। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कंपनीज। और क्या हो रहा है, कुछ इंडियन कंपनी ने बाहर के देशों की कंपनियों के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, और उस कोलैबोरेशन का फ़ायदा जो है इंडियन लोगों को मिल रहा है।
फोर्थ पॉइंट है आपका, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज। कंपनी के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी जो है उसने क्रिएट की हैं, ठीक है। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी हुआ है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल्स। अब इंडिया के अंदर ही बाहर के देशों के लिए काम होने लगा है, तो इससे एक फ़ायदा इंडिया को ये हो रहा है कि बाहर के कंट्रीज़ वाले जो है इंडिया के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एमएनसी में बहुत जॉब्स जो है मिल रही हैं। हम देखते हैं आपके दो क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक जो भी पढ़ा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें 60 मेंबर जो हैं वो 64 हैं, ठीक है। प्रेजेंट में करंट में 64 मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके मेंबर हैं। और इसका गोल क्या है? द गोल ऑफ द WTO इज टू एंश्योर दैट ट्रेड फ्लो एज स्मूथली एंड प्रिडिक्टेबली एज पॉसिबल। प्रिडिक्टेबली मतलब होता है कि अच्छे तरीके से, स्मूथली, बिना किसी बैरियर के जो ट्रेड एक्टिविटी हैं वो रन कर सकें, ठीक है, ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। अब बोल रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और लोकल कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखो, सबसे पहले कंज्यूमर पे एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि कंज्यूमर के पास अब कम पैसों में अच्छी चीज़ें लेने का ऑफर मिल रहा है उसे, और उसके पास जो है अब वैरायटी में चीज़ें अवेलेबल है। वो अब चूज़ कर सकता है कि उसको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द कंज्यूमर आर दैट इट इज़ प्रोवाइडेड अ कंज्यूमर अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स। बहुत सारी वैरायटी में उन्हें गुड्स मिल रहे हैं एंड प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं विद स्किल, बट इट ऑल्सो हैज़ अफेक्टेड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोड्यूसर। लेकिन देखो, ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो तो ग्रो कर जाती हैं, लेकिन जो छोटे लेवल की कंपनियां होती हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो उसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज है ना वो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं, ठीक है। लोकल कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का, तो वो देखते हैं हम। सेवरल लोकल कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। उनको, लोकल कंपनीज को इस बढ़ते हुए कंपटीशन से फ़ायदा मिला है। अब जो है वो अपने नए नए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है, एंड प्रोडक्शन मेथड को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। सम हैव गेन फ्रॉम द सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद द फॉरेन कंपनी। और कुछ लोकल कंपनी ने बाहर के देशों की कंपनी के साथ क्या कर लिया है, एक कोलैबोरेशन कर लिया है, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और बाहर की कंपनियों को भी प्रॉफिट जो है मिल सके। तो बस ग्लोबलाइजेशन जो है वो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि इससे जो भारत के छोटे मोटे जो कंपनी थे ना वो बंद हो गए हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि कंज्यूमर के पास इतने ऑप्शन हो गए हैं कि लोग सिर्फ अब आराम की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। तो जो अपना खुद का कल्चर था वो पीछे छूटता जा रहा है। ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, ठीक है। तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट है वो सिर्फ इतनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।